और भाई, कैसे हो? क्या कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग ज्यादा बोले ही लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं और कुछ लोग बहुत बोलते हैं फिर भी इग्नोर हो जाते हैं। असल फर्क उनकी कम्युनिकेशन स्किल और बॉडी लैंग्वेज स्किल में होता है। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करे बिना कॉन्फिडेंस कैसे दिखाए, स्मार्ट कैसे तरीके से बात करे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कम्युनिकेशन का असली मतलब। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है। ये बात सिंपल लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ा फर्क पड़ा करती है विनर्स और लूजर्स के बीच। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस बोलते रहते हैं, बिना सोचे बिना समझे, और फिर कंप्लेंट करते हैं लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। क्यों लेंगे जब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वीक है, जब तुम्हारी आवाज में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो तुम्हारे वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं बचती। सच्चाई सुनो और थोड़ी ब्रूटल है। लोग तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस को जज करते हैं। लोग तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारी एनर्जी को फील करते हैं। कम्युनिकेशन के तीन असली पिलर्स हैं। पहला, बॉडी लैंग्वेज। तुम कैसे खड़े हो, तुम कैसे बैठते हो, तुम कैसे देखते हो, ये सब चुपचाप बता देता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो या इनसिक्योर हो। अगर तुम झुके हुए हो, नजरें नीची है, तो तुम बिना बोले ही हार चुके हो। दूसरा, टोन ऑफ वॉइस। तुम क्या बोलते हो उससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि तुम कैसे बोलते हो। धीरे बोलो, क्लियर बोलो, कंट्रोल में बोलो, क्योंकि तेज और घबराई हुई आवाज हमेशा डर दिखाती है। तीसरा, कॉन्फिडेंस। ये वो चीज है जो फेक भी करो तब भी काम करती है। रिसर्च भी यही कहती है। 55% बॉडी लैंग्वेज, 38% टोन, सिर्फ 7% वर्ड। लेकिन साफ है, अगर तुम्हारी बॉडी वीक है, आवाज शेकी है, तो तुम चाहे कितनी भी इंटेलिजेंट बात कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सोचो, तुम्हारी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन की है। तुम स्मार्ट हो सकते हो, लेकिन तुम स्मार्ट दिखते नहीं हो, तो दुनिया तुम्हें एवरेज ही मानेगी। और दुनिया परसेप्शन पे चलती है, रियलिटी पे नहीं। तो अब क्या करना है, अपनी बॉडी को कंट्रोल करो। सीधे खड़े हो, शोल्डर पीछे, आई कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग। अपनी आवाज को ट्रेन करो, स्लो डाउन, पॉज लो, वर्ड्स को फील करके बोलो, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा दिखाओ, चाहे अंदर से डर लग रहा हो। क्योंकि याद रखो, कॉन्फिडेंस पहले बाहर दिखता है, फिर अंदर बनता है। आज से डिसाइड करो, तुम सिर्फ बोलोगे नहीं, इम्पैक्ट भी डालोगे। क्योंकि कम्युनिकेशन एक स्किल नहीं है, ये पावर है। और अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया, तो लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। वो सुनेंगे, समझेंगे, और फॉलो भी करेंगे। अब चॉइस तुम्हारी है, भीड़ में खोना है या प्रेजेंस से डोमिनेट करना है। दूसरा, चैप्टर 2, बॉडी लैंग्वेज की पावर। आपकी बॉडी आपके वर्ड से पहले बोलती है। और ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये रियलिटी है। तुम बोलने से पहले ही जज हो जाते हो। तुम मुंह खोलो उससे पहले ही लोग डिसाइड कर लेते हैं, ये इंसान स्ट्रांग है या वीक है, इसकी बात सुननी चाहिए या इग्नोर करनी चाहिए। और ये सब डिसाइड होता है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से। अब ब्रूटल ट्रूथ सुनो, अगर तुम सामने वाले की आंखों में देखकर बात नहीं कर सकते, तो तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। अगर तुम सीधा खड़े नहीं हो सकते, तो तुम खुद पर भरोसा नहीं कर रहे। अगर तुम्हारे हाथ और बॉडी कंट्रोल में नहीं है, तो तुम मेंटली भी कंट्रोल में नहीं हो। लोग ये सब कॉन्शियसली नहीं सोचते, लेकिन सबकॉन्शियसली फील भी करते हैं। और इंसान लॉजिक से नहीं, फीलिंग से रिएक्ट करता है। अब समझो पावर कहाँ होती है। जब आप स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट रखते हो, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है। जब तुम सीधा खड़े होते हो, तो तुम बिना बोले रिस्पेक्ट डिमांड करते हो। जब तुम्हारे जेस्चर्स कंट्रोल और पर्पसफुल होते हैं, तो लोग तुम्हें लीडर मानते हैं। तुम कुछ भी बोलो, अगर तुम्हारी बॉडी कॉन्फिडेंट है, तो लोग मान लेंगे कि तुम सही हो। लेकिन
अगर तुम नीचे देखते हो तो तुम खुद ही सिग्नल दे रहे हो। अगर तुम बार बार हाथ क्रॉस कर रहे हो तो तुम खुद को क्लोज कर रहे हो, मैं अनकंफर्टेबल हूँ। अगर तुम्हारी बॉडी रेस्टलेस है तो तुम बता रहे हो मैं नर्वस हूँ। और दुनिया ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करती, दुनिया स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को फॉलो करती है। याद रखो, कम्युनिकेशन में वर्ड्स बाद में आते हैं, पहले आती है प्रेजेंस, और प्रेजेंस बनती है बॉडी लैंग्वेज से। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हें पता है या नहीं, सवाल ये है कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं। क्योंकि नॉलेज से कुछ नहीं बदलता, एग्जीक्यूशन से बदलता है। आज से खुद को ऑब्जर्व करो। जब तुम लोगों से बात करते हो, क्या तुम उनकी आंखों में देखते हो? क्या तुम स्ट्रेट खड़े रहते हो? क्या तुम्हारे जेस्चर्स कंट्रोल में हैं? अगर आंसर नहीं है तो तुम खुद ही अपनी रिस्पेक्ट लूज कर रहे हो, और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि लोग तुम्हें सीरियसली ले। ऐसा नहीं होता। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, बॉडी लैंग्वेज से अर्न होती है। अब सिंपल रूल फॉलो करो। रूल 1, आई कांटेक्ट। बात करते वक्त नजरें मत चुराओ, 3 से 5 सेकेंड स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट रखो। रूल 2, पोस्चर। हमेशा सीधा खड़े रहो, शोल्डर्स पीछे, चेस्ट ओपन। लो रूल 3, मूवमेंट। फालतू हिलना बंद करो, हर जेस्चर इंटेंशनल होना चाहिए। रूल 4, स्पेस। अपनी जगह लो, भीड़ में भी कॉन्फिडेंट होकर खड़े रहो। धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी बदलने लगे, और उसके साथ तुम्हारी आइडेंटिटी भी। क्योंकि तुम जैसे बिहेव करते हो वैसे ही बन जाते हो। तो आज से एक्टिंग शुरू करो। कॉन्फिडेंट इंसान की एक्टिंग पहले फेक लगेगी, फिर हैबिट बनेगी, और फिर रियलिटी बन जाएगी। याद रखो, वीक बॉडी लैंग्वेज वीक लाइफ बनाती है, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाती है। अब डिसीजन तुम्हारा है, कैसे बनना है। चैप्टर 3, आई कांटेक्ट का मैजिक। आई कांटेक्ट का मैजिक चैप्टर 3 में सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। और ये मेरा प्रैक्टिस वीडियो है, मैं भी बोलना सीख रहा हूँ, अब भी बोलना सीखो धीरे धीरे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो वापस और चैनल को ग्रोथ करेंगे, ठीक है। चैप्टर 3, आई कांटेक्ट का मैजिक। आई सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है, और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये साइकोलॉजी है। तुम जो बोलते हो वो बाद में आता है, सबसे पहले लोग तुम्हारी आंखों को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आंखें झूठ नहीं बोलती। तुम कॉन्फिडेंट हो या डर रहे हो, तुम सच बोल रहे हो या फेक कर रहे हो, सब कुछ तुम्हारी आंखों में दिख जाता है। अब ब्रूटल ट्रूथ सुनो, अगर तुम लोगों की आंखों में देखकर बात नहीं कर सकते तो तुम अंदर अंदर से इनसिक्योर हो। अगर तुम बार बार नजरें चुरा लेते हो तो तुम खुद को ही वीक साबित कर रहे हो, और दुनिया ऐसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं करती। सिंपल है, ट्रस्ट बनता है आई कांटेक्ट से, पावर दिखती है आई कांटेक्ट से, कनेक्शन बनता है आई कांटेक्ट से। जब तुम किसी की आंखों में देखकर बात करते हो तो तुम इनडायरेक्टली ये बोल रहे होते हो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं यहाँ कंट्रोल में हूँ, मेरी बात सुनो। और सामने वाला ऑटोमेटिकली तुम्हें सीरियसली लेने लगता। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक लोग करते हैं, या तो बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं रखते, या तो फिर घूरते रहते हैं। दोनों गलत। अगर तुम आई कांटेक्ट अवॉइड करते हो तो तुम लो कॉन्फिडेंस से डील कर रहे हो। अगर तुम स्टेयर करते हो तो तुम क्रीपी और अग्रेसिव लगते हो। बैलेंस ही पावर है, इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, 3 से 5 सेकंड तक आई कांटेक्ट मेंटेन करो, फिर नेचुरली ब्रेक करो, फिर वापस कनेक्ट करो। यह फ्लो तुम्हें नेचुरल भी दिखाएगा और कॉन्फिडेंट भी। अब एक ब्रूटल सच, तुम्हारी प्रॉब्लम स्किल की नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम फियर की है। तुम डरते हो कि सामने वाला जज करेगा, तुम डरते हो कि ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन गेस क्या,
जब तुम नजरें चुराते हो तभी तुम ऑकवर्ड लगते हो। कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है अनकंफर्टेबल होते हुए भी स्टेडी रहना। तो आज से प्रैक्टिस शुरू करो। जब भी किसी से बात करो, देखो बिना घबराए 3 से 5 सेकंड तक के होल्ड करो। पहले ऑकवर्ड लगेगा, फिर नॉर्मल लगेगा, फिर पावरफुल लगेगा। और एक दिन तुम नोटिस करोगे कि लोग तुम्हारी बातें बीच में काट नहीं रहे। लोग तुम्हें ध्यान से सुन रहे हैं। लोग तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी आंखों से बोलना सीख लिया। याद रखो, वर्ड्स इंप्रेस करते हैं लेकिन आईज कनेक्ट करती है। और जो कनेक्ट करता है वही इन्फ्लुएंस भी करता है। तो अब चॉइस तुम्हारी है। नजरें झुका के जीना है या नजरें मिला के डोमिनेट करना है। चैप्टर 4, वॉइस और टोन कंट्रोल। आपकी आवाज आपकी पर्सनालिटी है और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आपकी पहचान है। लोग आपको पहले सुनते हैं, फिर समझते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपको रिस्पेक्ट देना है या इग्नोर करना है। अब ब्रूटल ट्रूथ सुनो, अगर तुम्हारी आवाज में दम ही नहीं है तो तुम्हारी बात में भी दम नहीं लगेगा। अगर तुम फास्ट और घबरा के बोलते हो तो तुम खुद ही दिखा रहे हो कि तुम श्योर नहीं हो। और तुम्हारी आवाज फ्लैट है, मोनोटोन है, लोग लोग तुम्हें सुनना ही बंद कर देंगे। सिंपल है। लोग बोरिंग लोगों को इग्नोर करते हैं। अब समझो गेम कहाँ है। पावरफुल वॉइस का मतलब लाउड होना नहीं होता। पावरफुल वॉइस का मतलब होता है कंट्रोल। जब तुम धीरे बोलते हो तो तुम दिखाते हो कि तुम्हें जल्दी नहीं है, तुम कंट्रोल में हो। जब तुम क्लियर बोलते हो तो लोग कंफ्यूज नहीं होते, वो कनेक्ट करते हैं। जब तुम पॉजेस लेते हो तो तुम अपने वर्ड को वेट देते हो। पॉज तुम्हारी सबसे अंडररेटेड पावर है। जब तुम बोलकर रुकते हो तो सामने वाला सोचता है, अब्सॉर्ब करता है और तुम्हारी बात को इम्पैक्टफुल बनाता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बिना रुके बोलते रहते हैं। स्पीड इतनी फास्ट होती है कि खुद ही समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं और फिर कहते हैं लोग सुनते नहीं है। क्यों सुनेंगे? जब तुम खुद अपनी बात को वैल्यू नहीं दे रहे हो तो सामने वाला क्यों देगा? अब टोन की बात करते हैं। तुम्हारी टोन इमोशन कैरी करती है। अगर तुम सेम टोन में बोलते रहोगे तो तुम बोरिंग लगोगे। लेकिन अगर तुम टोन बदलते रहते हो, एक्साइटमेंट, सीरियसनेस, कामनेस दिखाते हो तो लोग एंगेज होते हैं। वॉइस एक्टिंग नहीं, वॉइस कंट्रोल सीखो। अब एक और सच, तुम्हारी आवाज नेचुरल नहीं है, वो ट्रेंड या अनट्रेंड है। अगर अभी तुम वीक साउंड करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुमने प्रैक्टिस नहीं की। तो आज से प्रैक्टिस शुरू करो। धीरे बोलो, स्पीड कम करो, हर वर्ड क्लियर बोलो, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद पॉज लो। और सबसे जरूरी, अपनी आवाज रिकॉर्ड करो। खुद सुनो, खुद जज करो। पहले अजीब लगेगा, फिर इम्प्रूवमेंट दिखेगा, फिर कॉन्फिडेंस आएगा। और एक दिन तुम नोटिस करोगे कि लोग तुम्हें इंटरप्ट नहीं कर रहे, लोग तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहे हैं। लोग तुम्हारी आवाज को अथॉरिटी फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी वॉइस को वेपन बना लिया है। याद रखो, वीक वॉइस बराबर इग्नोर पर्सनालिटी, पावरफुल वॉइस बराबर रिस्पेक्टफुल आइडेंटिटी। अब डिसीजन तुम्हारा है, नॉइज बनना है या वॉइस। चैप्टर 5, स्मार्ट तरीके से बात करना। स्मार्ट लोग ज्यादा नहीं बोलते, सही बोलते। और यही वो फर्क है जो ऑर्डिनरी और पावरफुल लोगों के बीच खड़ा होता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, बिना स्ट्रक्चर के बोलते हैं और खुद ही अपनी वैल्यू गिराते हैं। अब ब्रूटल ट्रूथ सुनो, जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ही तुम अपनी इम्पोर्टेंस कम करते हो। क्यों? क्योंकि ओवर एक्सप्लेनिंग इनसिक्योरिटी दिखाता है और इनसिक्योरिटी कभी अट्रैक्टिव नहीं होती। स्मार्ट लोग ये समझते हैं हर बात बोलनी जरूरी नहीं होती, हर थॉट शेयर करना जरूरी नहीं होता। पावर वर्ड्स में नहीं होती, पावर कंट्रोल में होती है।
अब समझो स्मार्ट कम्युनिकेशन का असली गेम क्या होता है। पहला रूल, पॉइंट पे बात करो। लोगों के पास टाइम नहीं है, उन्हें क्लैरिटी चाहिए। अगर तुम गोल 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 बात करते हो तो तुम बोरिंग लगते हो। सीधे बोलो, साफ बोलो और शॉर्ट बोलो। लेस वर्ड्स, मोर इम्पैक्ट। दूसरा रूल, इंटरप्ट मत करो। जब तुम किसी को बीच में काटते हो, तुम डिसरिस्पेक्ट दिखाते हो और साथ ही ये भी सिग्नल देते हो कि मैं डेस्परेट हूँ बोलने के लिए। स्मार्ट लोग सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर सही मोमेंट पे बोलते हैं। याद रखो, लिसनिंग भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है और पावरफुल हिस्सा है। तीसरा रूल, ओवर एक्सप्लेन मत करो। ये सबसे कॉमन मिस्टेक। तुम सोचते हो कि ज्यादा एक्सप्लेन करने से लोग समझेंगे, लेकिन रियलिटी उल्टी है। जितना ज्यादा तुम एक्सप्लेन करोगे तुम उनको अनश्योर लगोगे। कॉन्फिडेंस दिखता है क्लैरिटी में, क्वांटिटी में नहीं। अगर तुमने एक स्ट्रॉन्ग लाइन बोली और उसे वही छोड़ दिया तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। लेकिन अगर तुम उसी बात को 5 बार घुमा घुमा के बोलोगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब पावरफुल ट्रिक, कम बोलो लेकिन इम्पैक्टफुल बोलो। इसका मतलब क्या है? हर सेंटेंस सोच समझ के बोलो, हर वर्ड को इंटेंशनल बोलो। रैंडम बातें नहीं, टारगेटेड कम्युनिकेशन की बात करो। जब तुम कम बोलते हो, लोग तुम्हारी बातें हर बात पर ध्यान देते हैं। जब तुम पॉज लेते हो, लोग वेट करते हैं कि तुम आगे क्या बोलोगे और यही अटेंशन पावर बन जाता है। अब एक और ब्रूटल सच बताता हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम डिसिप्लिन की है। तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते इसलिए ज्यादा बोलते हो, लेकिन स्मार्ट लोग खुद को कंट्रोल करते हैं, इसलिए वो रूम भी कंट्रोल करते हैं। तो आज से प्रैक्टिस करो। बोलने से पहले सोचो, क्या ये जरूरी है? अगर नहीं तो मत बोलो। किसी को इंटरप्ट करने का मन हो, खुद को रोको और जब बोलो, शॉर्ट, क्लियर और कॉन्फिडेंट बोलो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे, लोग तुम्हें ज्यादा अटेंशन देने लगे। लोग तुम्हारी बातों को सीरियसली ले रहे हैं। लोग तुम्हें इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने नॉइज बनना बंद कर दिया है और सिग्नल बन गया। याद रखो, वीक लोग हमेशा इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा बोलते हैं, स्मार्ट लोग इन्फ्लुएंस करने के लिए कम बोलते हैं। अब चॉइस तुम्हारी, अटेंशन के लिए बोलना है या अथॉरिटी के साथ बोलना है। चैप्टर 6, लोगों के इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं। लोगों को इन्फ्लुएंस करना मैनिपुलेशन नहीं है, ये समझने की एक कला है। और सच यही है, ज्यादातर लोग इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं लेकिन लोगों को समझना नहीं चाहते। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। अब ब्रूटल ट्रूथ सुनो, लोग तुम्हारी बातें नहीं सुनते, लोग खुद को सुनना चाहते हैं। अगर तुम सिर्फ अपनी ही बात करते रहोगे तो तुम कभी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। इन्फ्लुएंस शुरू होता है लिसनिंग से। पहला रूल, ध्यान से सुनो। सिर्फ चुप रहना लिसनिंग नहीं है, एक्टिवली सुनना पड़ता है। जब सामने वाला बोल रहा होता है, बीच में मत काटो, अपनी बारी का इंतजार मत करो, सच में समझने की कोशिश करो। क्योंकि जब कोई इंसान फील करता है कि उसे सुना जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे करीब आ जाता है और वही से इन्फ्लुएंस शुरू होता है। दूसरा रूल, उनके इंटरेस्ट पे बात करो। तुम्हें क्या पसंद है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्हें क्या पसंद है ये इम्पोर्टेंट है। हर इंसान अपने बारे में बात करना पसंद करता है, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी सक्सेस, अपनी सोच। अगर तुम उस टॉपिक पर बात करते हो जो तुम्हें उन्हें पसंद है तो तुम इंस्टेंटली कनेक्ट बना लेते हो और कनेक्शन के बिना इन्फ्लुएंस इम्पॉसिबल है। याद रखो, कनेक्शन फर्स्ट, इन्फ्लुएंस लेटर। तीसरा रूल, उनके इमोशंस को समझो। यहाँ असली गेम है। तुम सोचते हो लोग लॉजिक से डिसाइड करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है, लोग इमोशन से डिसाइड करते हैं और बाद में लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। अगर तुम सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक दोगे तो तुम कन्विंस नहीं कर पाओगे। अगर लेकिन अगर तुम इमोशन को हिट करोगे तो डिसीजन खुद ब खुद लेंगे, हो जाएगा वो अपने आप। अब समझो कैसे। अगर सामने वाला डर में है, उसे सिक्योरिटी दिखाओ।
अगर वो कंफ्यूज है, उसे क्लियरिटी दो। अगर वो एक्साइटेड है, उसकी एनर्जी मैच करो। जब तुम उसकी इमोशन के साथ अलाइन होते हो, तब तुम उनके माइंड में जगह बनाते हो, और वही इन्फ्लुएंस है। अब एक और ब्रूटल सच मैं बताता हूँ। तुम लोगों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तुम उनकी फीलिंग चेंज कर सकते हो। और जब फीलिंग बदलती है, डिसीजन अपने आप बदलता है। तो आज से स्ट्रैटेजी क्लियर रखो। पहले सुनो, फिर समझो, फिर बोलो। उल्टा मत करो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले बोलते हैं, फिर जस्टिफाई करते हैं, और फिर फेल हो जाते हैं। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर कनेक्ट करते हैं, और फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे, लोग तुम्हारी बात मानने लगे, लोग तुमसे अग्री करने लगे, लोग तुम पर ट्रस्ट करने लगे। क्यों? क्योंकि तुमने उन्हें पुश करना बंद कर दिया है और उन्हें समझना चालू कर दिया है। याद रखो, इन्फ्लुएंस फोर्स से नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग से आता है। और जो इंसान लोगों को समझ लेता है, वो लोगों को कंट्रोल नहीं, गाइड करता है। अब चॉइस तुम्हारी है, लोगों से लड़ना है या उन्हें समझकर जीतना है। चैप्टर 7, कॉन्फिडेंस कैसे दिखाए। कॉन्फिडेंस का इंतजार मत करो, उसे क्रिएट करो। क्योंकि सच ये है कि कोई भी इंसान नेचुरली कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, कॉन्फिडेंस बनाया जाता है, दिखा करके, रिपीट करके। अब ब्रूटल ट्रुथ सुनो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि जब मैं अंदर से कॉन्फिडेंस फील करूंगा तब कॉन्फिडेंस बिहेव करूंगा, तो तुम कभी कॉन्फिडेंट नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस फीलिंग नहीं है, ये एक्शन है। एक्शन पहले आता है, फीलिंग बाद में। इसलिए रूल सिंपल है, अंदर से डर लग रहा है, फिर भी बाहर से कॉन्फिडेंस दिखाओ। हाँ? फेक करो, लेकिन समझो ये फेक नहीं है, ये ट्रेनिंग है। जब तुम सीधा चलते हो, तो तुम अपने ब्रेन को सिग्नल देते हो, मैं स्ट्रांग हूँ। जब तुम स्ट्रांग आई कांटेक्ट रखते हो, तुम खुद को प्रूव करते हो कि तुम हार नहीं रहे। जब तुम स्माइल करते हो, तुम सिचुएशन को कंट्रोल में लेते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इस बिहेवियर को नॉर्मल मानने लगता है, और फेक कॉन्फिडेंस रियल कॉन्फिडेंस बन जाता है। अब सोचो, तुम हर बार डर के वजह से पीछे हटते हो, तो तुम्हारा ब्रेन सीखता है कि मैं वीक हूँ। लेकिन जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारा ब्रेन सीखता है कि मैं हैंडल कर सकता हूँ। यही डिफरेंस है। अगर कॉन्फिडेंस आता नहीं है, बिल्ड होता है, तो उसको लेकर आओ, बिल्ड करो। तुम्हारी प्रॉब्लम फियर नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है हैबिट। तुमने खुद को वीक बिहेव करने की हैबिट डाल दी है, इसलिए तुम वीक फील करते हो। तो हैबिट बदलो, आज से अपने रूल्स फॉलो करो। रूल 1, वॉक लाइक अ बिलोंग। जहां पर भी जाओ, ऐसे चलो जैसे तुम्हारा ही जगह है। रूल 2, आई कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग रखो। नजरें मत झुकाओ, सामने देखो। रूल 3, स्माइल कॉन्शियसली। फोर्स लगेगा, लेकिन करो। रूल 4, स्लो डाउन। जल्दी जल्दी हर चीज करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल दिखाओ। शुरू में अपवर्ड लगेगा, लोग जज करेंगे, तुम खुद अनकंफर्टेबल फील करोगे, लेकिन गेस क्या, यही प्रोसेस है। कंफर्ट जोन में रहकर कोई कॉन्फिडेंट नहीं बनता, डिस्कंफर्ट से गुजर कर बनता है। और एक दिन तुम नोटिस करोगे कि तुम सिचुएशन से भाग नहीं रहे, तुम लोगों से डर नहीं रहे, तुम खुद को डाउट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि तुमने एक्टिंग बंद नहीं की, और वही एक्टिंग आइडेंटिटी बन जाती है। याद रखो, कॉन्फिडेंस पहले बिहेवियर बनता है, फिर बिलीव बनता है। तो अब डिसीजन तुम्हारा है, डर के हिसाब से जीना है या कॉन्फिडेंस दिखा के डर को हराना है। अब चैप्टर 8, साइलेंस की पावर। हर सिचुएशन में बोलना जरूरी नहीं है, और यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग सीख ही नहीं पाते। उन्हें लगता है ज्यादा बोलोगे तो स्मार्ट लगोगे, हर बात पे ओपिनियन दोगे तो पावरफुल दिखोगे, लेकिन सच इसका उल्टा होता है। अब ब्रूटल ट्रूथ सुनो, जितना ज्यादा तुम बोलते हो, उतना ही तुम अपनी वैल्यू को कम करते हो। क्योंकि नॉइस कभी रिस्पेक्ट नहीं बनाती, साइलेंस बनाती है। साइलेंस वीकनेस नहीं है, ये कंट्रोल है। जब तुम हर सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करते, तुम दिखाते हो
तुम अपने इमोशंस के मालिक हो। जब तुम तुरंत जवाब नहीं देते, तुम दिखाते हो कि तुम्हारे अप्रूवल की जरूरत नहीं है और यही चीज तुम्हें अलग बनाती है। अब समझो साइलेंस की असली पावर क्या होती है। जब रूम में हर कोई बोल रहा होता है और तुम काम रह के ऑब्जर्व करते हो, तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ नोटिस करते हैं। क्यों? क्योंकि रेयर चीज अटेंशन खींचती है और साइलेंस रेयर है। जब तुम किसी आर्गुमेंट में तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तो सामने वाला खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। जब तुम पॉज लेकर जवाब देते हो, तुम्हारी बात ज्यादा हैवी लगती है। साइलेंस तुम्हें सोचने का टाइम देता है और सामने वाले को फील भी कर देता है। लेकिन ज्यादातर लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल होते हैं। उन्हें लगता है कुछ बोलना चाहिए वरना ऑकवर्ड लगेगा, और यही वो गलती कर जाते हैं। क्योंकि ऑकवर्डनेस ऑकवर्डनेस साइलेंस में नहीं होती, वो इनसिक्योरिटी में होती है। अगर तुम अंदर से स्टेबल हो तो साइलेंस भी पावरफुल लगता है। अब एक और सच, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें रुकना नहीं आता। सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और बिना कंट्रोल के कोई भी पावरफुल नहीं बन सकता। तो आज से प्रैक्टिस करो, जब बोलने का मन हो 2 सेकंड रुक जाओ। जब कोई प्रोवोक करे, तुरंत रिएक्ट मत करो। जब कोई साइलेंस आए, उसे फील करने की जल्दी नहीं करना। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे तुम ज्यादा काम हो रहे हो, तुम्हारे वर्ड ज्यादा इम्पैक्टफुल हो रहे हो, लोग तुम्हें ज्यादा सीरियसली लेने लगे। क्यों? क्योंकि अब तुम हर जगह मौजूद नहीं हो, लेकिन जहाँ बोलते हो वहाँ असर छोड़ते हो। याद रखो, वीक लोग हमेशा रिएक्ट करते हैं हर बात पे। स्ट्रांग लोग डिसाइड करते हैं कि कब रिएक्ट करना है। साइलेंस तुम्हें वो पावर देता है। तो अब चॉइस तुम्हारी है, हर बात पे खुद को प्रूफ करना है या साइलेंस से अपनी प्रेजेंस फील करवाना है। अगर आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो सिर्फ वर्ड्स ही को इम्प्रूव करना नहीं है, अपनी बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, कॉन्फिडेंस, ये सब इम्प्रूव करना है। याद रखो, कम्युनिकेशन स्किल लाइफ स्किल के बराबर होती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो आपको क्या स्किल इम्प्रूव करनी है, और मुझे बताओ ये मेरा प्रैक्टिस वीडियो कैसा रहा। इससे आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला तो वीडियो को एक लाइक कर देना।